नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बात करेंगे तंत्र में बिल की। जी हां, मध्य प्रदेश को मेडिकल हब बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन सिस्टम को चूहे लग गए हैं। जी हां, अस्पतालों में चूहे मरीजों की जान ले रहे हैं, जो नरभक्षी बन चुके हैं। प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के कुतरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। जबलपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में मानसिक रोग विभाग में भर्ती महिला की एड़ियां चूहों ने कुतर डाली हैं। मंडलेश्वर की बात करें तो अस्पताल के प्रसूता वार्ड में चूहों की धबा चौकड़ी का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद यहां अस्पताल में चूहों के लिए कॉबिंग कराई गई है, पिंजरे लगाए गए हैं। छतरपुर जिला अस्पताल से भी शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां फिलहाल किसी बच्चे को चूहे ने नहीं कुतरा है, लेकिन वार्ड में चूहों की आवाजाही से माताएं दहशत में रातें काट रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में सफाई कराई गई। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की नाकामी है। वहीं तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, ये अस्पतालों की तस्वीरें हैं जहां पर चूहे जो है मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई है। कानून व्यवस्था में गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के के अलावा चूहों से बचने की भी कोई मध्य प्रदेश की सरकार को कैबिनेट में लाना चाहिए और पास करना चाहिए। इनसे भी कैसे बचा जाए। तो देखा आपने, चूहों का आतंक जो है लगातार मध्य प्रदेश के अस्पतालों में दिख रहा है। और इसी खबर पर जो है हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी जो है अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बात की जाए, अभी तो इंदौर के एमवाई अस्पताल का मामला शांत नहीं हुआ था कि जबलपुर से भी चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर महिला के जो है एड़ियों को कुतर दिया गया, साथ ही सहायक के पैरों को भी चूहों ने कुतरा है। इस लापरवाही को कैसे देखें? इंदौर के बाद जबलपुर या पूरे प्रदेश के अस्पतालों ने आखिर सबक क्यों नहीं लिया है? देखिए, इसको बिल्कुल लापरवाही के तौर पर ही देखा जा रहा है। ये शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंतर्गत 18 जिलों के रेफर केस आते हैं। महाकौशल और विंध्य का ये सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा कैंपस है। कई तरह विभाग है, विभागों के अंतर्गत आने वाले उनके डिपार्टमेंट है और फिर वार्ड है, उन सबकी अलग अलग देखरेख होती है। सभी जगह पेस्ट कंट्रोल सिस्टम लागू है, यानी कि किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, चूहे या इस तरह की जो बिल्लियां या कुत्ते, इस तरह की चीजें जो है वार्ड के अंदर नहीं आ सकती हैं। इसके लिए पेस्ट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर लागू है। समय समय पर दवा का छिड़काव होता है और किसी भी तरह के जो चूहों या कीड़ों के आने जाने के यदि दीवारों में कोई सुराख होते हैं तो उन्हें तुरंत बंद भी किया जा सकता है। गंदे पानी की निकासी की भी भरपूर व्यवस्था है। ये तमाम चीजें हैं और ये सारी चीजें जो है यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं ये पूरा व्यवस्था को देखते हैं। अब इसी बीच में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में जो 2 मरीज वहाँ पर एडमिट से अपना इलाज करा रहे थे और उनका एक सहायक वहाँ पर मौजूद था। रात के वक्त पर इन तीनों को चूहे ने आकर इनके पैरों को कुतर लिया। इन्होंने जब इस बात की शिकायत अधीक्षक से की तो अधीक्षक ने इस बात को बहुत मामूली ढंग से लिया और इसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया। एक दिन बाद उन मरीजों को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो जो अटेंडेंट थे वो भी साथ में चले गए। जब उन्होंने देखा कि कोई इसके ऊपर कदम नहीं उठाया गया, तब उन्होंने अपनी फोटो वीडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए और जैसे ही वो तमाम चीजें वायरल हुई, उसके बाद मेडिकल प्रबंधन अब जवाब देने की स्थिति में आ गया। और इसके बाद जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो मेडिकल के जो डीन है डॉक्टर नवनीत सक्सेना, उनका साफ तौर पर कहना था ये कोई गंभीर मामला नहीं है, इस मामले को हम देख रहे हैं। और हमने जो मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक जिनके ऊपर देखरेख की पूरी जिम्मेदारी होती है अस्पताल की, उनको नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आखिर इतना कड़ा सिस्टम लागू होने, कर्मचारियों की व्यवस्था होने के बावजूद भी चूहे वार्ड के अंदर कैसे आए और उन्होंने मरीजों के ऊपर अटैक किया। तो इसके बाद जो शिकायत हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं की गई? कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, देखना ही होगा जवाब क्या मिलता है और इसके लिए जो दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। बिल्कुल अरविंद, कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि नोटिसों का दौर जारी रहता है, कार्रवाइयां की बात कही आती है, लेकिन जो मरीज हैं उनका तो नुकसान ही होता है। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अरविंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये खबर जो है जबलपुर की थी, जहां पर मरीजों के जो है एड़ियां जो है चूहों ने कुतरी हैं। तो आप देख सकते हैं, चूहों का आतंक जो है मध्य प्रदेश के अस्पतालों में बढ़ता जा रहा है।
और इसी खबर पर सीधा महेश्वर का रुख करते जहां से हमारे सहयोगी जो है भूपेंद्र बात से जुड़ गए हैं। और भूपेंद्र, बात की जाए महेश्वर के जो है अस्पताल की भी तस्वीरें कुछ इस तरह की हालात बयां कर रही हैं जो इंदौर के अंबाई और जबलपुर की तस्वीरें बयां कर रही थी। यहां पर भी चूहों की जो है मौजूदगी दर्ज की गई अस्पताल में। आखिर अस्पताल प्रबंधन अब क्या कुछ कर रहा है? जी, मैं बता दूं बिल्कुल कि महेश्वर के मंडलेश्वर सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ये तस्वीर चूहों की निकल के बाहर आई है। जो वहां पर प्रस्तुता वार्ड में जो मरीज भर्ती थे उनके द्वारा उसका वीडियो बनाया गया और ये वीडियो जब बाहर आया तो ये खबर चलने के बाद में प्रशासन हरकत में आया और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उनके द्वारा पिंजरे लगाए गए। पर एक बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि इंदौर की घटना के बाद भी सबक नहीं लिया गया और जब खबर चली इसके बाद में जो इस पे एक्शन लिया गया और पिंजरे लगाए गए जबकि इससे पहले कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन अब जैसे भूपेंद्र, तस्वीरें वायरल हुई हैं, क्या अधीक्षक जो अस्पताल के अधीक्षक है उनका कोई बयान सामने आया है कि अधिकारी कर्मचारियों से लापरवाही पर कोई कार्रवाई की बात कही है अभी तक? अभी तक कार्रवाई की ऐसी कोई बात नहीं कही है और कोई भी प्रशासन मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है और ऐसी कोई भी कार्रवाई की बात नहीं की है। बस ये आया है कि पिंजरे लगा दिए गए हैं। चलिए भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं पिंजरे लगाने की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं एमवाई अस्पताल के बाद जो है बाकी अस्पतालों ने सबक नहीं लिया है। अगर सबक लेते तो इस तरह की तस्वीरें जो है दोबारा सामने नहीं आती। तो इंदौर से लेकर जबलपुर, छतरपुर, मंडलेश्वर के हालात एक जैसे हैं। ये हालात क्यों बने हुए हैं, इस पर जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सीधा चलेंगे अब छतरपुर, जहां से हमारे सहयोगी लोकेश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लोकेश, बात की जाए छतरपुर के अस्पतालों में भी जो है चूहों की जो है दस्तक देती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। चूहों की आमद से मरीज परेशान हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी और चूहों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कवायद जो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की गई है अब तक? देखिए, इसके पहले भी चूहों को लेकर लगातार जिला प्रशासन द्वारा हरकत में आए थे और यहाँ पे आनंद फानंद में ये कहा गया था कि टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी और उसको करीब 15 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का टेंडर नहीं हुआ है और ये चूहे लगातार आतंक फैला रहे हैं। ताजी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर महिला बाग जो है वहां पर चूहे पहुंच चुके हैं और महिला डर के साए में वहां पर इलाज कराने को मजबूर हैं। अगर दर्शक हमारी तस्वीर देख पा रहे होंगे तो उसमें साफ दिखाई दे सकता है कि किस तरीके से छोटे छोटे चूहे जो है वो बाढ़ में पहुंच चुके हैं और एक बड़ा चूहा था उसने यहाँ पे कई चूहों को जन्म दिया है, जिसके कारण ये चूहे अब बढ़ते जा रहे हैं। अब ये अभी छोटे हैं, इसके बाद बड़े होंगे तो इनका आतंक और भी अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है और जो सिविल सर्जन है उनका कहना था कि यहाँ पे जो प्रक्रिया चलाई जा रही है ताकि टेंडर के तहत इन चूहों को हटाने का काम किया जा सके और उन्हें मारा जा सके, लेकिन 15 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके भी सीएमएचओ से लेकर सिविल सर्जन कोई भी यहाँ पे विशेष एक्शन लेते हुए नजर नहीं आया है और ये चूहे लगातार बाढ़ों में पहुंच रहे हैं, मरीजों के पास पहुंचकर उन पर हमला जैसी स्थिति भी करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है। हालांकि छतरपुर में अभी तक किसी भी चूहे ने मरीजों को नहीं कुतरा है, लेकिन यहाँ पे जो दस्तावेज है वो जरूर काटे गए हैं। इसके साथ ही दवाओं पर भी अटैक किया गया है चूहों ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चूहों को भगाना और मारना बेहद आवश्यक है। अगर मरीजों को कुतर लेते हैं तो ऐसे में उनकी परेशानी और भी अधिक बढ़ जाएगी। जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई हैं, इंदौर में बच्चों की जान चली गई, जबलपुर में एक घटना हो गई, ऐसे में छतरपुर के स्वास्थ्य विभाग को भी यहाँ पे विशेष एक्शन लेने की आवश्यकता है, लेकिन हाल फिलहाल कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जी लोकेश, आपने कहा कि सीएमएचओ और सिविल सर्जन जो है ऐसा चूहों की बात से जो है वो मामले को जो है संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, एक महज छोटी सी घटना को समझ रहे हैं। क्या माना जाए कि छतरपुर का जो स्वास्थ्य महकमा है क्या वो इंदौर के एमवाई जैसे जबलपुर जैसी घटना को आमंत्रित कर रहा है जो इन पर लगाम लगाने की बात नहीं कही जा रही है? देखिए, स्वराज एक्सप्रेस ने इसके पहले जो लाइव किया था 15 दिन पहले की बात करें तो उसमें लाइव तस्वीरों के माध्यम से सीएमएचओ डॉक्टर एस.के. गुप्ता जो है उन्होंने स्वीकार किया था और कहा था कि यहाँ पे कोई चूहों का आतंक नहीं है और अगर थोड़ी बहुत है तो उनको हम हटाने का काम करेंगे। तमाम वादे किए थे, लेकिन आज 15 दिन बीत चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया और तस्वीरें लगातार लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें आई हैं जिसमें महिला बाग में चूहे पहुंच चुके हैं और छोटी छोटी संख्या में काफी चूहे हैं। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और उनका जो खाने पीने का सामान है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही मरीजों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है
कहीं ये चूहे हम लोगों को कुतर न ले और एक घटना घटित ना हो जाए। इसको लेकर प्रशासन को चेतना होगा और छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार काम करें और अगर टेंडर प्रक्रिया होना है तो जैसे तैसे करके टेंडर कराए जाए ताकि मरीजों की जान आपस में ना आ पाए। तमाम चीजों को लेकर विशेष गौर करने की आवश्यकता होगी। जी चलिए लोकेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा एक बार पुनः रुख करेंगे जबलपुर का, जहां से हमारे सहयोगी जो है अरविंद दुबे लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरविंद, बात की जाए जो वहां के अधीक्षक सक्सेना जी चिंता तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आखिर लगाम लगाने की बात क्यों नहीं कर रहे, कार्रवाइयों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की जो जितनी भी चीजें हैं, सफाई व्यवस्था से लेकर ये जो पेस्ट कंट्रोल सिस्टम है, ये निजी कंपनियों के हाथों में है और इनके जो वेंडर्स हैं वो यहाँ पर आकर काम करते हैं। सीधे तौर पर इनकी लापरवाही पर इनके ऊपर कार्रवाई करना ना तो मेडिकल के अधीक्षक के हाथ में है और ना ही मेडिकल जो अस्पताल कॉलेज है उसके डीन के हाथ में होता है। तो इन कॉलेज जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना डीन और अधीक्षक के हाथ में नहीं होने की वजह से ही ये तमाम जो प्राइवेट वेंडर्स हैं ये अपनी मनमानी करते हैं। पेस्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए भी यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी है, उसे पूरा का पूरा ठेका दिया हुआ है। उनके लोग वहाँ पर काम करते हैं। देख रेख की कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है और ना ही इसको ठीक ढंग से संचालित हो पाए तो मैनेजमेंट के नाम पर वहाँ पर कोई इस तरह का सरकारी व्यक्ति मेडिकल की तरफ से अपॉइंटेड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मनमानी है। सफाई व्यवस्था से लेकर सुरक्षा से लेकर तमाम चीजें निजी हाथों में दे दी गई हैं। तो ऐसे में मरीजों की न केवल जान पर संकट है बल्कि इस तरह के जो चूहे, बिल्ली, कुत्ते, ये तमाम जो जानवर हैं ये तमाम वहाँ पर चहलकदमी करते हुए हमें सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, PSCs में बराबर नजर आते हैं। लंबे समय से इन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए हम रिपोर्टिंग करते आए हैं, सरकार के जिम्मेदार लोगों को बताते आए हैं, मंत्रालय को सूचित करते आए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को कभी रोका नहीं गया है। ये तो चलिए नेशनल जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ का समाचार हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन जिला अस्पताल पूरे के पूरे 52 जिले मध्य प्रदेश के हैं, उनमें जितने भी जिला अस्पताल हैं कमोबेश सबकी स्थिति एक जैसी है। बेशुमार वहाँ पर गंदगी होती है और उसके साथ ही सुरक्षा के नाम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। रात में महिला वार्ड में भी सुरक्षा के नाम पर कोई भी वहाँ पर तैनाती किसी गार्ड की नहीं होती है। असुरक्षित माहौल में जो मरीज महिलाएं हैं वो पूरी रात गुजारती हैं तकलीफ में कराते हुए, उसके बाद भी वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस तरह की जो अनदेखी की जा रही है सरकारी अस्पतालों की, स्वास्थ्य केंद्रों की, ये गंभीर मुद्दा है। दिक्कत ये है कि जब भी अधिकारियों से हम लोग इस संबंध में बातचीत करते हैं वे एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। जैसा कि अभी हमारे जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा अधीक्षक देखेगा। अधीक्षक से भी हम बात कर रहे होते तो साफ कहते कि सारा मामला, क्योंकि सर्वोच्च पद पर डीन बैठे हुए हैं तो वे पूरे 18 जिलों के जितने भी अस्पताल हैं उनके प्रमुख डीन बन के बैठे वो देखेंगे। ये इस तरह से जो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का जो खेल है ये लंबे समय से चल रहा है और यही वजह है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं होते हैं। और जब भी कभी सरकार मंत्री जी का दौरा कार्यक्रम होता है तो बहुत चाक चौबंद व्यवस्था उतनी देर के लिए कर दी जाती है, चाहे जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो या किसी ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र हो। वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हो जाएगी, मेडिकल स्टाफ भी मिल जाएगा, सपोर्टिंग स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद दिखेगा, लेकिन उतनी देर तक कि जितनी देर मंत्री जी उस परिसर के अंदर है। मंत्री जी का वाहन बाहर निकलते ही वो तमाम व्यवस्थाएं वहाँ से गायब हो जाती हैं और जिस रास्ते पर अस्पताल, PSC, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जिस धर्रे पर चल रहे हैं उस पर चलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स अपनी मनमानी करने लगते हैं, मेडिकल स्टाफ अपनी मनमानी करने लगता है, मरीज शिकायत करता है तो उसकी जबरन छुट्टी कर दी जाती है और उसे एडमिट भी नहीं किया जाता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह की तमाम चीजें सामने हैं। दिक्कत यह है कि अब स्टेट गवर्नमेंट को काफी गंभीर होना पड़ेगा इस मामले में, नहीं तो जनता जाग चुकी है। जनता ऐसे में यदि सड़कों पर उतरेगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य जुड़ा मामला है, आम आदमी की, गरीब आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मामला है। अरविंद, आपने कहा कि डीन और अधीक्षक जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके हाथ में ये पावर नहीं है कि वो पेस्ट कंट्रोल कंपनी को हटा सके, लेकिन कोई तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होगा ना जो उन पर नकेल कर सकता है, लगाम लगा सकता है। देखिए होता क्या है, इस सिस्टम को थोड़ा समय नरेट करूं। जब भी किसी जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों की किसी भी तरह के काम के लिए जो ठेके की नीलामी की प्रोसेस होती है वो भोपाल से दरअसल चलती है। भोपाल से ही सारे काम स्वीकृत होते हैं। अंदाजा आपको लग गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो वहां से जब स्वीकृति मिलती है और जब कोई वेंडर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम शुरू करता है तो अपनी झाक तो पहले ही जमा लेता है कि वो भोपाल से ठेका लेकर आया है, बड़े अधिकारियों का वरदहस्त उसके ऊपर है, निचले जो अधिकारी, स्थानीय अधिकारी उसका कुछ नहीं कर सकते। अपनी मनमानी के तहत यहाँ पर काम होता है। एक अकेला ये उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सुरक्षा का उदाहरण बता रहा हूँ।
मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी निजी हाथों में है। यहाँ पर भी गार्ड के नाम पर गुंडेनुमा लोग तैनात रहते हैं, अपनी गुंडागर्दी करते हैं, चाहे जिसके साथ जो मारपीट कर देते हैं, मरीजों के साथ, उनके सहायकों के साथ, चिकित्सकों के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट कर देते हैं, लेकिन उसकी शिकायत के बावजूद भी कुछ नहीं होता। पुलिस में FIR दर्ज होती तब भी उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कहा जाता है सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा के तहत उन्होंने कोई कदम उठाया होगा, मारपीट की होगी। बात को पुलिस भी टाल जाती है। बहुत सीधी सी बात है कि इतना बड़ा वरदहस्त लेकर जब कोई वेंडर आता है काम करने के लिए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अधीक्षक हो और या फिर कोई डीन हो किसी भी मेडिकल कॉलेज का पूरे प्रदेश में, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि इन प्राइवेट ठेकेदारों, इन प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सके, उनके टेंडर को निरस्त कर सके या उनके कर्मचारियों को बाहर निकालने का आदेश दे सके। बहुत खराब। चलिए अरविंद, बिल्कुल अरविंद, कहीं ना कहीं दिखना होगा कि अब खबर दिखा जाने के बाद जो क्या कुछ असर नजर आएगा, दिखना दिलचस्प होगा। और सीधा चलेंगे महेश्वर, जहां से हमारे सहयोगी जो है भूपेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। भूपेंद्र, महेश्वर में हालांकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, वीडियो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, इसको लेकर वहां के जो CMHO है उनका क्या कुछ कहना, क्या किसी कर्मचारी पर, पेशेंट कंट्रोल कर्मचारी पर या जो निजी कंपनी होती है, क्या इस पर कोई कार्रवाई की बात सामने आई है या कही जा रही है? देखो बिल्कुल, जब ये पूरा मामला, जब तस्वीर निकल के सामने आई चूहे की, उसके बाद में पिंजरे लगाने के अलावा किसी को भी मतलब कारण बताओ नोटिस या फिर अन्य कोई ऐसी कार्रवाई बड़ी देखने को नहीं मिली। बाकी बाकायदा SDM और जो नायब तहसीलदार है, इन्होंने इसका मौका मुआयना किया और जब तस्वीरें बाहर निकल के आती है इसके बाद में मौका मुआयना किया जाता है, इसके पहले नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा जो गंभीर जो ये है हालात ये हॉस्पिटलों में बने हुए हैं। जब कोई हो जाती है घटना उसके बाद में सब प्रशासन हरकत में आता है, उसके पहले प्रशासन हरकत में नहीं आता है। तो इस तरह की तस्वीरें जो निकल के बाहर आती है और बाहर निकलने के बाद में जब तस्वीर आती है तो उसके बाद में इसको सही करने की बात कही जाती है, जो बिल्कुल लापरवाही बरतने जैसी है। चलिए भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा और सीधा आप चलते हैं छतरपुर, जहां से हमारे सहयोगी लोकेश रसिया लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, चूहों की बात सामने आई है, दोबारा सामने आ चुकी है बात, एक बार पहले आई थी, दोबारा भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी CMHO और सिविल सर्जन की बात की जाए तो कोई कार्रवाई नहीं, ना ही चूहों को पकड़ने की बात कही जा रही है, ना ही रेड किलर की बात कही जा रही है। आखिर कैसे देखें सर पूरे फैसले को? क्या कोई बड़ी घटना को आमंत्रित करना चाहते हैं सिविल सर्जन, CMHO? देखिए, जिस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं यही लगता है कि न्योता दिया जा रहा है कोई बड़ी घटना को लेकर। अभी भी चेता नहीं है। जब जबलपुर में घटना हो गई, इंदौर में घटना हो गई, तो पता नहीं क्यों छतरपुर का स्वास्थ्य अमला इंतजार कर रहा है कि छतरपुर में भी घटना हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। प्रशासन ने जो टेंडर की प्रक्रिया है वो किसी, इसके अलावा आगे जो प्रोसेस होनी चाहिए उसमें ढीला ढलाई की जा रही है। वो प्रोसेस अगर आगे बढ़ जाती तो शायद यहाँ पे जो चूहे हैं वो अब नजर नहीं आते। लेकिन ये तस्वीरें लगातार जिला अस्पताल से बाहर निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही समझ में आती है कि यहाँ पे टेंडर की प्रक्रिया आगे न बढ़ाना और जिनका टेंडर है उनसे काम न करवाना, ये तमाम चीजें हैं। अब अंदर क्या चल रहा है ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल की तस्वीरें लगातार दिख रही हैं, ऐसे में यही लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं वो अभी भी अपनी आंखों में काले चश्मा लगाए हुए हैं और कानों में जो है। चलिए लोकेश, आपको रुकना चाहूंगा। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र आपका, साथ ही अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।